विभिन्न धर्मों समुदायों में यंत्र रचना और धारण प्राचीन काल से चला आ रहा है। सभी धर्म किसी न किसी आकृति को यंत्र को बनाते रहे हैं और अपने मानने वाले को धारण कराते रहे हैं। इनसे लाभ मिलता रहा है और सभी में यह किसी न किसी रूप में प्रचलित जरूर रहा है, चूंकि यंत्र का विज्ञान ब्रह्मांडीय ऊर्जा विज्ञान से संबंधित होता है। यंत्र विभिन्न आकृतियों अथवा अंकों के एक विशिष्ट संयोजन होते हैं, जिनसे एक विशिष्ट ऊर्जा विकिरित होती है यानी कि निकलती रहती है, अथवा जिनमें एक विशिष्ट ऊर्जा संग्रहित होती है जो धारक को विशिष्ट रूप से प्रभावित करती है। यंत्रों को देवी देवताओं शक्तियों का निवास भी माना जाता है। यह आंकिक भी होते हैं अथवा न समझ में आने वाले आकृतियों में भी हो सकते हैं, फिर भी इनके विशिष्ट अर्थ होते हैं। यंत्रों की पूजा भी की जाती है और धारण भी किया जाता है अथवा अन्य रूप से भी इनका उपयोग किया जाता है। यंत्रों का निर्माण विभिन्न सामग्रियों वस्तुओं पर होता है, कागज पर, भोजपत्र पर, धातु पर, पत्थर पर, कपड़े आदि पर भी। हिंदू परंपरा के अनुसार भोजपत्र को परम पवित्र माना जाता है। अन्य माध्यमों की अपेक्षा भोजपत्र पर निर्मित यंत्र को प्रमुखता दी जाती है, क्योंकि इसके साथ कई विशिष्टताएं जुड़ जाती है जो अन्य माध्यमों में कुछ कम पाई जाती है। भोजपत्र बहुत अधिक क्यों प्रभावी होता है, ये इस वीडियो में हम यही बता रहे हैं। भोजपत्र स्वयं एक सकारात्मक ऊर्जा आकर्षित करने वाला माध्यम होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर करता है। इस पर यंत्र निर्माण में प्रयुक्त होने वाले अष्टगंध अथवा पंचगंध की अपनी अलग विशेषता होती है। इनमें गोरोचन आदि प्रयुक्त होने वाले पदार्थ नकारात्मक शक्तियों को दूर कर सकारात्मकता को आकर्षित करते हैं। एक साथ इन वस्तुओं को मिलाकर जब कोई आकृति बनाई जाती है तो उस आकृति से एक विशेष ऊर्जा उत्कीर्णित होने लगती है। यंत्र निर्माण के समय साधक की विशिष्टता, उसकी एकाग्रता, आत्मबल, उसके हाथों से निकलने वाली तरंगे, उसकी अपनी सिद्धियां, शक्तियां यंत्र को अलग से बल प्रदान करती है। निर्माण के उपरांत यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा और उस पर संबंधित इष्ट का जप इसे बहुत विशेष बना देता है। यंत्र निर्माण हेतु निर्दिष्ट और चयनित मुहूर्तों का अपना अलग प्रभाव होता है। इसे विशिष्ट साधक ही बना और प्राण प्रतिष्ठित कर सकता है जिसके पास संबंधित विषय की क्षमता हो। इस प्रकार बना यंत्र धारक पर शीघ्र और सकारात्मक प्रभाव डालता है। यंत्र से उत्सर्जित होने वाली तरंगें व्यक्ति और आसपास के वातावरण को प्रभावित करती हैं, जिससे परिवर्तन होते हैं और व्यक्ति लाभान्वित होता है। यह कोई भी लाभ धातु के यंत्रों में जो कि फैक्ट्रियों में बनते हैं उनसे नहीं मिलते। यही कारण है कि अक्सर साधक, तंत्र जानकार, इन विद्याओं की समझ रखने वाले भोजपत्र पर बने यंत्रों को ही प्राथमिकता देते हैं, जिनसे बनाने वाले साधक की शक्ति भी सीधे जुड़ी होती है। धातु के यंत्र पूजन हेतु और भोजपत्र के यंत्र धारण हेतु तंत्र जानकार उपयोग करते हैं। हम लोग चूंकि खुद तंत्र से जुड़े हुए हैं और साधना करते हैं, साधना में तो हम धातु के यंत्रों का प्रयोग करते हैं पूजन में, किंतु यंत्र धारण के लिए खुद के बनाए हुए भोजपत्र के यंत्र को अभिमंत्रित करके ही खुद धारण करते हैं अथवा दूसरे को धारण कराते हैं। क्योंकि इसमें कई तरह की विशेषताएं, जैसा कि हमने ऊपर बताया है, साथ में जुड़ जाती हैं और यह बहुत अधिक प्रभाव डालता है। साधक की ऊर्जा, मंत्र की ऊर्जा, प्राण प्रतिष्ठा, वस्तुओं की ऊर्जा,
एक दिव्य प्रभाव उत्पन्न करती हैं जो कि सब तरह से व्यक्ति को लाभ दिलाती हैं। आपने सुना होगा किसी सिद्ध ने, किसी साधक ने किसी को एक छोटा सा ताबीज दे दिया या कोई वस्तु अभिमंत्रित करके दे दी और उसके जीवन में बदलाव होने लगे, चमत्कार होने लगे। ऐसा धातु के साथ नहीं होता। उसकी प्राण प्रतिष्ठा पद्धति भी अलग होती है और उसे धारण करना भी मुश्किल होता है। भोजपत्र का ही अधिकतर प्रयोग किया जाता है, यद्यपि अलग अलग धर्मों में अलग अलग वस्तुओं का भी प्रयोग होता है, लेकिन धारण के लिए हिंदू धर्म में शुरू से ही भोजपत्र के यंत्र को ही प्राथमिकता दी गई है। इसके साथ क्योंकि ऐसी विशेषताएं जुड़ी होती हैं। इस भोजपत्र को धारण करने पर जैसा भी उद्देश्य हो आपका, जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया हो, वह तो सिद्ध होता ही है। सबसे बड़ी बात इसमें यह होती है कि यह आपकी नकारात्मक ऊर्जा को हटा करके सकारात्मक ऊर्जा का संचार जरूर से बढ़ाता है। इसके साथ भविष्य में आने वाली किसी भी नकारात्मक ऊर्जा की रोकथाम भी यह करता है। आपकी आंतरिक ऊर्जा को उत्प्रेरित करता है, जिससे आप में आंतरिक रूप से सुधार आता है। कोई देवी देवता इसके साथ जो प्रतिष्ठित होता है वह आपके साथ खड़ा होकर के कोई काम नहीं करता। आप में परिवर्तन आता है, आपको प्रभावित करता है, आपकी सोच, कार्यशैली, कर्म बदलते हैं।